हेलो दोस्तों, आजकल ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रहा है। इनमें से कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज़ द ग्रेटेस्ट? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी रेशियो की जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि सबसे हम ढूंढते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी रेशियो कौन सी है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उसको इस फॉर्म में लिखा जाए, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात होता है कि आपका जो भी रेशियो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको पहचानने के लिए आप सबसे पहले कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा हो। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम 38/77 को इंटू कर देंगे 2 से। तो ये हो जाएगा दोस्तों 76/77, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है न्यूमिनेटर से। अब इसी तरह दोस्तों ये हो जाएगा 68/51, और ये हो जाएगा दोस्तों 54/76, ये हो जाएगा 62/72। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों में जो न्यूमिनेटर है आपका वो छोटा है डिनोमिनेटर से, और सिर्फ एक ही जो बच रहा है 34/51, या कह ले कि 68/51, वही सबसे आपका एग्जैक्ट ऑप्शन बन रहा है, जो कि आपको बता सकता है कि 68 जो कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, और यही आपका सबसे ग्रेटेस्ट रेशियो हो जाएगा दोस्तों। सबसे बढ़िया तरीका है ये कि आप कंपेयर कर लीजिए दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और दोनों को कंपेयर करने पे आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा रेशियो कौन सा है। दोस्तों अब बात ये है मैथ के साथ कुछ इंग्लिश वोकैब को भी सीखने की। तो दोस्तों कुछ वर्ड हैं जैसे कि कंफर्म। कंफर्म है, कंफर्म मतलब होता है अप्रूव या वैलिडेट या वेरीफाई करना, कि हमने किसी चीज़ को कंफर्म कर दिया, श्योरिटी दे दी। अब देखिए कंफर्म एक और सिमिलर वर्ड है, कंफर्म और कंफर्म। कंफर्म में इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, CONFORM, और एक है CONFIRM। तो CONFORM का मतलब होता है फॉलो करना या अधेर करना। कंफर्म के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, कंफर्म टू समथिंग। कंप्लाई, कंप्लाई मतलब होता है कि मेल जोल रखना। कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन हमेशा विथ आता है, कंप्लाई विथ समथिंग। अधेर, अधेर टू, अधेर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, अधेर टू समथिंग, जिसका मतलब होता है पालन करना। अब जानते हैं ग्रामर। तो दोस्तों द एक इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि बड़े बड़े कंट्रीज जैसे कि डेवलप्ड नेशंस के आगे लगता है, और इसमें एरर बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि जिनका एब्रीविएशन शॉर्ट होता है और जो कि डेवलप्ड नेशन होते हैं, ठीक है, वो डेवलप्ड हो चुके हैं, वो डेवलपिंग के कगार पर नहीं है। तो डेवलप्ड नेशंस के आगे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ करते हैं, जिस तरह द US, द UK, द UAE एंड द EU, मतलब EU मतलब यूरोपियन यूनियन। अब देखिए दोस्तों द नीदरलैंड्स, जैसे कि कुछ कुछ एब्रिविएशन, शॉर्ट एब्रिविएशंस वाले नेशंस हो गए ये, कुछ कुछ लॉन्ग एब्रिविएशंस वाले नेशंस हो गए ये, जैसे कि द नीदरलैंड्स, द मालदीव्स, द फिलीपींस। और जो जो मतलब छोटे नेशंस होते हैं जैसे कि डेवलपिंग नेशंस, जैसे कि आपका इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, ये सब जो ऐसे नेशंस हैं इनके आगे ये डेवलपिंग नेशंस है दोस्तों, ये अभी डेवलप्ड हुए नहीं है, ठीक है। तो इनके आगे द नहीं लगता है, द नहीं लगता है, द डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब आर्टिकल द, ए एन और द, ये तीन आर्टिकल होते हैं, जिनमें से ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं दोस्तों। डेफिनिट आर्टिकल वो होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर थिंग को बताया जाता है कि यही चीज़ है वो, दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द कार, ओके, यही सब बुक है जिसमें आपका द आर्टिकल बहुत ज़रूरी तरीके से यूज़ होता है, और जो कि एरर, स्पॉट द एरर में ये आपका बखूबी काम करता है। इसमें एग्ज़ाम्स में भर भर के एरर पूछे जाते हैं। तो यही रहा दोस्तों आज की आपकी शॉर्ट एंड होलसम स्टडी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसे आशा करते हैं। दिस इज़ प्रभाकर गुप्ता साइनिंग ऑफ।